हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम पढ़ रहे थे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म। हम होमोजेनस फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं इक्वेशन को और फिर उनको सोल्व कैसे करते हैं। तो उसके हमने 2 केस पढ़ लिए थे प्रीवियस वीडियो में, इसके बारे में पढ़ा था। तो केस ए जो था, जहाँ पर स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए नॉट इक्वल टू होगा इसके। तो यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 स्मॉल, एंड कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाई है ये एक्स है, तो एक्स का कोफिशिएंट देखना है। तो कैपिटल ए यहाँ पर क्या है 1, सो 2/1। तो हमारे पास आ गया 2/1। एंड ये देखो स्मॉल बी क्या है 1 एंड ये 2। ठीक है, अब बच्चे इस एक्स वाई को ध्यान नहीं देते हैं, तो ये 2/2 कर देंगे एंड ये 1/1 कहेंगे इक्वल है। इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये केस फर्स्ट के बारे में है ये एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन था हमारा, डी वाई डी एक्स को मैं इसके अपोन में ले गई एंड ये इसके अपोन में आ गया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इज रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म। क्या करते थे, होमोजेनस फॉर्म में लाने के लिए स्मॉल एक्स की वैल्यू रखेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस के। तो इस एक्स की जगह ये वैल्यू रख दो एंड इस वाई की जगह ये वैल्यू रख दो, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में की, ये आ गया देखो 2x एंड यहाँ पर क्या आएगा 2h, है ना। एंड यहाँ पर ऐसे ही y के लिए y प्लस के, ये तो सेम है ही। तो 2x और मुझे y का चाहिए, तो 2x प्लस वाई यहाँ पर लिख दिया, और बाकी जो है 2h प्लस के प्लस 3 ये कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर आ गए ऐसे ही नीचे। अब हमारा ये बन गया है। तो ये जो y की टर्म, इसको आप चेंज कर सकते हो। देखो 2y प्लस एक्स लिखा है ना, तो आप चाहे तो पहले x लिख लो, फिर 2y फिर +1। अगर आपको ये कन्फ्यूजन बार बार नहीं लाना है अपने माइंड में, मैंने पर ऐसे ही कर दिया है। ठीक है, अगर आपको पहले लिखना है तो पहले लिख सकते हो। फिर हम क्या करते थे, इन कॉन्स्टेंट टर्म को 0 रखेंगे, तभी तो ये होमोजीनियस बनेगी। तो इनको मैंने 0 रख दिया, इसको भी 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2h है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 2h प्लस के प्लस 3, इस h को मैं पहले लिख रही हूँ h प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, अब h कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 2h, ये 4k, 2 2 जा एंड ये 2 इधर आ गया। इनको सोल्व करके 2h से ये कैंसिल, माइनस कर दे, यहाँ पर माइनस के 3k एंड ये आ जाएगा 1, इधर जाएगा ये। तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3। अब इस k की वैल्यू को अगर आप इसमें से किसी एक में पुट कर दो, अगर मैं इसमें कर देती हूँ या सेकंड वाली में कर दो, k की वैल्यू क्या आई है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इसमें प्लस करो, 2/3 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 3 2 5/3 एंड h से उधर जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 5/3। तो वो ये आ गई। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ये आ गई, के की एंड एच की। उसके बाद अब ये तो टर्म हम 0 रख चुके हैं, मेरे पास ओनली ये बच गया डी वाई बाई डी एक्स कैपिटल 2x प्लस वाई अपॉन कैपिटल 2y प्लस एक्स। ये अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब ये एक होमोजीनियस फॉर्म बन चुकी है। सो दिस इज नाउ इन होमोजीनियस फॉर्म। तो क्या करते थे, अब y को क्या रख देंगे हम वी एक्स, सॉरी वी स्मॉल एंड एक्स कैपिटल। तो अब ये प्रोसीजर करना है, रख दो ये वैल्यूज़। इसको हमने बना दी अपनी इक्वेशन 1, वैल्यू रखी कैपिटल वाई इज इक्वल टू वी कैपिटल एक्स, डेरिवेट कर दिया। अब v एज इट इज़ एक्स का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा, प्लस x एज इट इज़ v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी कैपिटल x। अब इसको पीछे जो भी इक्वेशन 1 बनाई थी वहाँ पर वैल्यूज़ रख दी, तो ये एंड इज इक्वल टू 2x, y की जगह vx, 2y की जगह vx एंड प्लस x। यहाँ से x कॉमन, यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ रह जाएगा ओनली v, ऐसे ही नीचे यहाँ रह जाएगा 2v और यहाँ रह जाएगा 1, तो x कैंसिल। अब ये बच गया ओनली 2 प्लस वी एंड 2v प्लस 1। अब ये जो v है ये इधर आके हो गया माइनस का v, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो नीचे आ गया 2v प्लस 1 एंड यहाँ पर 2 प्लस v की मल्टीप्लाई अंदर 2v प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस v। ये माइनस v इस कैपिटल v से कैंसिल एंड अपॉन एज इट इज़ जो था, तो ऊपर आ गया 2 एंड माइनस 2v का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर है, यहाँ 1 बच गया और यहाँ पर ओनली v स्क्वायर एंड अपॉन 2v प्लस 1। ठीक है, अब ये जो v की टर्म्स हैं इनको इधर ले आओ, डी वी ये अपॉन में आ जाएगा एंड ये 2v प्लस 1 ऊपर एंड ये डी एक्स इधर एंड एक्स इसके अपॉन में। तो ये आ गया कुछ ऐसे। अब इसको मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस वी का स्क्वायर, एक आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल, ए प्लस बी के एंड ए माइनस बी के। तो ये 1 माइनस वी का स्क्वायर, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये मैंने लिख दिया 1 माइनस वी मल्टीप्लाई 1 प्लस वी। अब पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको क्या लिख देंगे, देखो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने ए अपॉन ये फर्स्ट वाला फैक्टर एंड प्लस बी अपॉन ये
सेकंड वाला फैक्टर। तो जब हम ऐसे करेंगे इनको सेपरेट, जो वैल्यूज़ आएंगी वो मैं भी साइड में आपको समझा रही हूँ कि कैसे किया है। तो ये आएगा 3/2 1/1 माइनस वी, एंड यहाँ पर -1/2 और 1 + v, ठीक है, dv। एंड इधर ये आप एज इट इज़ लिख लेंगे। ये कैसे आया है ये मैं साइड में भी आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हम वैल्यूज़ निकालते हैं ना, तो अब देखो मुझे डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो इधर 1 - v है, तो a की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी पड़ेगी 1 + v से, एंड b की किससे करनी पड़ेगी 1 - v से। तो इधर नीचे 1 - v 1 + v, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा ओनली 2v + 1। उनको सोल्व करेंगे तो a नंबर क्या आएगा ab, b की करेंगे b एंड -bv, तो a + b एंड ये ए वी माइनस बी वी, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a - b और कॉमन आएगा v। अब यहाँ पर देखो इधर क्या है 2v + 1, तो v का कोफिशिएंट क्या है 2, v का कोफिशिएंट ये, यानी कि a - b की वैल्यू है 2 एंड a + b कॉन्स्टेंट टर्म किसके इक्वल है 1, तो a + b किसके इक्वल है 1। तो यहाँ से b कैंसिल, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 2a = 2 + 1 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो इसलिए मैंने यहाँ पर a की जगह, ये जो हम करते हैं a की जगह क्या लिख दिया 3/2 एंड अपोन में v - v 1 - v। ऐसे ही यहाँ पर जब b की, अब ये जो वैल्यू है ना इसको आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसी में रख दो, सेकंड वाली में रख देते हैं हम 3/2 यहाँ पर, तो 3/2 एंड प्लस a = 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1, ये इधर जाएगा माइनस 3/2, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/2, तो इसलिए यहाँ पर आ गया -1/2 एंड दिस। तो ये सारा ये आप रफ में सोल्व करते हैं एंड डायरेक्ट वैल्यू लिखी होगी आपके सॉल्यूशन में ना, बुक के भी। अब ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, देखो 1/1 - v का क्या हो जाएगा log 1 - v, एंड बाहर 3/2 भी है, वो तो एज इट इज़ रहेगा, और ये -v बाद में आ रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा स्टार्टिंग में, ऐसे ही -1/2, ये क्या आ जाएगा log 1 + v, और इधर 2 log x, ठीक है, एंड प्लस log c मैंने इधर ही कर लिया है लेफ्ट साइड, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखते हैं 1/2। अब log की इन दोनों को अगर मुझे जो भी करना है तो 1/2 ये कॉमन निकालना पड़ेगा, और माइनस भी है दोनों में, तो माइनस के 1/2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा 3 log ये, एंड यहाँ पर बचेगा प्लस log ये। अब यहाँ से माइनस कॉमन आ चुका है ना, तो ये दोनों प्लस के हो गए, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे इनको ऐड करने के लिए जो 3 यहाँ पर आ रहा है ये नहीं होना चाहिए, तो log की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई m log n किसके इक्वल होगा log n की पावर m, ये जो है यहाँ पर ये इसकी पावर आ जाएगी, तो इसको हम क्या लिख देंगे log 1 - v की पावर q, ये 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे ही प्लस log 1 + v, ये सब कुछ अभी एज इट इज़ चल रहा है। ये जो -2 था हमारा यहाँ पर, ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 log x, ठीक है, एंड ये प्लस, और एक और चीज़, ये जो 2 है ये यहाँ पर नहीं था ना, मीन्स यहाँ पर 1/2 नहीं है, तो इसको जब मैं इक्वल करूँगी डिनोमिनेटर तो ये क्या आएगा +2 log c, ठीक है, और ये जो 2 यहाँ पूरा आना था ये मैं इधर ले गई, ठीक है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पर ये माइनस अभी है बाहर। अब इसको जब मैं सोल्व करूँगी, ये log है ना, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। log की जो प्रॉपर्टी होती है जब प्लस आता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस ये क्यूब एंड 1 + b, ठीक है, एंड इधर प्लस log, अब ऐसे ये पावर इसकी हो जाएगी c², ऐसे यहाँ पर log x की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। ये सारा रफ है इधर यहाँ तक, ठीक है। ओके अब ये पूरा log माइनस का है, ठीक है, इसको मैं इधर लेके जाऊँगी तो हो जाएगा प्लस में, और इधर क्या बचेगा बस ये log c²। तो ये जो log c² है ये कैपिटल सी, ये स्मॉल सी का स्क्वायर है ना, इसको मैं कैपिटल सी मान लेती हूँ, मतलब हमने बस एज्यूम कर लिया है c² = कैपिटल सी, क्योंकि कॉन्स्टेंट ही तो है ये कुछ, = ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो log x की पावर 4 प्लस log 1 - v का क्यूब एंड 1 + v। यहाँ पर भी अब प्लस आ गया है, तो जब log में प्लस आएगा तो ये x की पावर 4 भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 - v का क्यूब एंड 1 + v, एंड इधर क्या चल रहा है हमारा log c, log से log कैंसिल, तो c = दिस, तो हमारे पास आ गया है c = ये। अब यहाँ पर जो x v की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, क्योंकि हमारे पास क्या था y = क्या था vx था ना, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी y/x, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे, तो c = x की पावर 4 1 - y/x का क्यूब एंड यहाँ पर 1 + y/x, ठीक है। यहाँ पर जब हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो x - y का क्यूब अपॉन ऐसे ही x³, यहाँ पर x + y एंड अपॉन x, एंड यहाँ पर x की पावर 4।
अब देखो ये एक्स क्यूब है और ये एक एक्स है, 4 हो गए यानी कि, और ऐसे 4, तो ये यहाँ से कैंसिल, तो c इज इक्वल टू आ गया ये, c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का क्यूब एंड x प्लस वाई। अभी इस क्वेश्चन में एक और चीज़ बाकी रह गई है, क्योंकि हमें क्या रखनी है यहाँ पर, इस कैपिटल X और इस कैपिटल Y की भी वैल्यूज़। अब हम यहाँ पर इन कैपिटल X की, क्योंकि हमने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x माइनस एच, और ऐसे ही कैपिटल Y की क्या आ जाएगी, स्मॉल x माइनस के, सॉरी स्मॉल y माइनस के। तो वो यहाँ पर अब रख दो आप, कैपिटल X की जगह मुझे क्या रखना है, x माइनस एच, एंड कैपिटल Y की जगह माइनस के y, एंड जब ये माइनस ऐसे लगा होगा y माइनस के, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई एंड प्लस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का k एंड इसका q, सेम यहाँ पर ऐसे ही x माइनस एच एंड प्लस वाई माइनस के। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर h एंड k की वैल्यू रखेंगे। h की वैल्यू हमारी क्या आई थी, माइनस के 5/3, एंड k की क्या आई थी, 1/3। तो यहाँ पर रख दो, माइनस के h है और ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 5/3, देन माइनस y एंड k की वैल्यू क्या है, 1/3। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, यहाँ माइनस के था तो ये माइनस के 1/3 हो गया। अब इनको सोल्व करो, x माइनस वाई एज इट इज़ लिख दिया, 5/3 प्लस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 6/3, एंड यहाँ पर x प्लस वाई एंड 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 4/3। ये 6/3 था तो 3 2 जा 6, यहाँ पर आ गया 2, एंड ये इसका क्यूब भी है, एंड ये एज इट इज़ c इज इक्वल टू दिस, यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल करेंगे केस फर्स्ट का ही, देन हम केस सेकंड के लिए एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।